प्रिय भक्तों, एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी। एक बार नारद जी का मन हुआ चलो मृत्यु लोक पृथ्वी लोक का भ्रमण करने जाएं। सारी तीर्थों का भ्रमण करने के लिए चले। आज भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। कहां कहां भ्रमण कर रहे हैं नारद जी कहते हैं मैं समस्त तीर्थों में गया। कहां कहां गए? सारे तीर्थों में। पर देखा क्या? सत्यम नास्ति। मुझे सत्य नजर नहीं आया। आज लोग सत्य नहीं बोल रहे। आज का आदमी दुखी क्यों है? क्योंकि उसका विश्वास सत्य पर नहीं, झूठ पर ज्यादा है। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी हम तो दुकान वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, बिजनेस वाले आदमी हैं, हम तो बिना झूठ बोले हमारा काम नहीं चलता। अब लोग, यही तो कलयुग है जहां भरोसा झूठ पर है। आप ये क्यों सोचते हैं कि सच बोलने से काम नहीं चले? अरे भाई, सच बोलकर देखिए। जब झूठ बोलने से आपकी दुकान इतनी चलती है तो सोचो सच बोलेंगे तो और कितनी चलेगी। परंतु आज लोग सच बोलना ही नहीं चाहते। बात बात में लोग झूठ। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। नारद सत्यम नास्ति। इस कली काल में सत्य का मानो नाश हो गया है। अच्छा आप बताओ, आप दिन में झूठ, आप 24 घंटे में झूठ ज्यादा बोलते हैं कि सच ज्यादा? मैं आपसे पूछ रहा हूं मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ आप झूठ ज्यादा बोलते हैं कि सच ज्यादा बोलते हैं? हाँ, क्या ज्यादा है आपके जीवन में? यदि आपके जीवन में सत्य की मात्रा ज्यादा है तो ये समझिएगा कि आपके जीवन में आनंद की मात्रा भी ज्यादा होगी। और यदि आपके जीवन में झूठ की मात्रा ज्यादा है तो आपके जीवन में पैसा बहुत हो सकता है, पर उस पैसे के बावजूद भी आपके अंदर शांति बिल्कुल नहीं होगी। सत्य की कमाई एक रोटी और 56 प्रकार का भोजन बेकार है। मुझे एक कथा याद आ गई, बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, आज आपको सुना रहा। सत्य की एक रोटी और झूठ का करोड़ों, मैं उसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा आपको सुनाऊं। एक किसान था, वो खेत में हल चला रहा था, बैल जुते हुए थे, खेत को जोत रहा था। तभी लगभग 11:30-12 बज रहे थे। उसकी पत्नी, आपने गांव में सुना होगा, पति खेत में किसानी कर रहा होता है और पत्नी उसके लिए भोजन लेकर जा रही होती है ना। पत्नी भोजन लेकर के गई। भोजन में क्या? केवल अचार और रोटी। तभी वहां पर एक बहुत बड़े सिद्ध संत निकल रहे थे वहां से। संत के साथ भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ भी थी। संत ने उस किसान और उस किसान की पत्नी को देखकर संत रुक गए और संत जाकर खेत में उस किसान के पास बैठ गए। किसान अचार रोटी खा रहा था, पत्नी 6 रोटी लाई थी। तो किसान जो था अपनी पत्नी से बोला, सुनो 2 हम खाते हैं, 4 तुम खा लो। पत्नी बोली, मैं तो घर से आई हूं, आप तो मेहनत कर रहे हैं, आप एक काम करिए 5 रोटी खा लीजिए, मैं 1 ही खा लूंगी। तब तक साधु आ गए। साधु आए तो किसान ने खड़े होकर संत जी को बिठाया, अपनी आसन दी। महाराज खेत है, कहाँ बिठाऊं, ज्यादा सेवा नहीं, आप यहीं बैठिए और मेरी पत्नी अचार रोटी लाई है, आप ये अचार रोटी खा लीजिए। संत के सामने एक पत्तल पर किसान ने अचार और रोटी रख दी और संत बड़ी प्रसन्नता से किसान और किसान की पत्नी की ओर देख रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता से संत ने किसान ने 6 रोटी संत को दे दी। किसान ने कि आप खा लीजिए, अतिथि देवो भव, हम तो फिर खा लेंगे। तो संत ने 2 रोटियां किसान को दी और 2 रोटी उसकी पत्नी को दी और 2 खुद ली और अचार भी तोड़ करके सबको दिया। और संत जब खाने लगे तो उनका एक बहुत बड़ा सेठ अमीर आदमी उनके संग था। उसने कहा, गुरुजी हमने आपके लिए 56 भोग रखे हैं, रसगुल्ला, रसमलाई, पूड़ी, पकौड़े, जलेबी, हलवा, बादाम, काजू और फलाना और ढिमका सब रखा, और आपने वो सब छोड़ के अचार रोटी खा रहे हैं।
तो गुरुजी ने कहा चल तूने भी जो लाया है सब यहाँ रख। अब वो अभिमानी सेठ जो पैसे का बड़ा घमंड लिए गुरुजी के संग चलता था, मैं कोई कम हूं क्या? उस गुरुजी के सामने अचार रोटी भी थी और दूसरी तरफ उसकी पूड़ी कचौरी और जलेबी और रसमलाई और जमाना भर का पकवान था। तब गुरुजी ने, बड़े सिद्ध पुरुष थे, तब गुरुजी ने उस सेठ की जो रोटियां थी, पूड़ियां थी, पकौड़ियां थी, जलेबियां थी, उन्हें हाथ में दबाकर दोनों हाथ से दबाया तो उनसे रक्त की धार निकल पड़ी। संत ने उन्हें दबाया तो उन रोटियों से सेठ जी की वो अहंकार भरा व्यक्ति, उसकी रोटियों से क्या निकला? दबाने से, निचोड़ने से रक्त निकला, खून निकला। और जब किसान की रोटियां संत ने दबाई तो दूध की धार निकल पड़ी। लोग स्तब्ध रह गए, महाराज ये क्या दिखाया आपने, इसका क्या अर्थ समझे हम? तब कहा सेठ जी ने कि देख, ये जो तेरे 56 भोग है ना, ये तेरी बेईमानी के कमाए हुए 56 भोग हैं। तू बेईमानी से पैसा कमाता है, लोगों का खून निचोड़ता है ना। तू आज देख लो, आप गरीब आदमी हैं, वो कहे कि मैं बड़ा गरीब हूं, डॉक्टर साहब जरा 2 पैसे कम ले लो। डॉक्टर कहते नहीं, पैसा तो इतना ही लगेगा, फीस तो इतनी ही है। सेठ जी जरा हमारे पास पैसे कम है, जरा आटा सस्ता दे दो हमें ना, पैसा तो इतना ही लगेगा। तुमने तुमने कभी उनकी पीड़ा नहीं देखी, उनका दर्द नहीं देखा। हर हाल में बस लूटते गए, गलत काम करते गए और उसी गलत काम से तुमने जो धन कमाया है, तुम्हारे बने पकवानों से देखो रक्त की धार निकल रही है। और ये किसान जो मेहनत करता है, हल चलाता है, मेहनत की रोटियां खाता है, तो भले वो बासी रोटियां हो, देखो उससे दूध निकल रहा है। मेहनत और ईमानदारी और सत्य की जो रोटियां है ना, वो दूध में डूबी हुई होती हैं, और पापाचार भ्रष्टाचार की जो रोटियां हैं वो रक्त में डूबी होती हैं। अब आप देख लो कि आप रक्त में डूबी हुई रोटी खाते हैं या दूध में डूबी हुई रोटियां खाते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में अपना सत्य, अपनी ईमानदारी कभी ना छोड़िएगा। सत्य को जाने मत दीजिएगा। जमाना झूठ बोल रहा है, बोलने दीजिए। जमाना गलत कर रहा है, करने दीजिए। पर आप अपने बच्चों को, आप अपने आप को यही शिक्षा दीजिए कि हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलना है। हमें नहीं खाना ज्यादा 56 भोग, हम दाल रोटी नमक रोटी खा लेंगे, पर ईमानदारी से, बिना किसी का दिल दुखाए। सबका दर्द समझना, सबकी पीड़ा समझना, यही हम इंसानों का धर्म है, यही कर्तव्य है। नारद जी कहते हैं, आज तो सत्य का नाश हो, सत्यम नास्ति। आज तो सत्य कोई, हर जगह भ्रष्टाचार पनप रहा है। हाँ, हर जगह भ्रष्टाचार। आपका बच्चा स्कूल जाए चाहे ना जाए, घर में ही बैठा है, पर स्कूल वालों को फीस पूरी चाहिए। आपके पास पैसा हो ना हो, पर दवाई आपका मरीज भले मर जाए, पर उसकी लाश भी तब मिलेगी जब आप हॉस्पिटल का पूरा पैसा चुका देंगे, नहीं तो वो लाश ही नहीं देंगे। अब लाओ कर्जा। व्यक्ति धर्म भूल चुका है, व्यक्ति इंसानियत भूल चुका है। केवल पैसा सत्य का मानो नाश हो गया। इस कलिकाल में मानो सत्य बचा ही नहीं। आज ये पृथ्वी टिकी है तो केवल सत्य के बल पर टिकी है। कुछ मुट्ठी भर सत्य वाले लोग हैं जो सत्य के मार्ग पर आज भी चल रहे हैं। आज भी बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो ईमानदारी से निःशुल्क सेवा में लगे हुए हैं, अपना जेब का पैसा भी खर्च करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज बहुत सारे ईमानदार लोग भी हैं और बहुत सारे बेईमान लोग भी हैं, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप अपने बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा दीजिएगा। जितना हम भला करेंगे, देखिए तुम करोड़ों रुपया कमा लो, पर बांध कर तो एक रत्ती नहीं ले जाओगे ना। हम केवल अपना पुण्य, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य वह हमारे साथ जाने वाला। इसलिए हमें सत्य की ओर चलना है, झूठ की ओर नहीं।
नारद जी कह रहे सत्यम नास्ति तपः शौचम। मानो सत्य का नाश हो गया, तब तो बचा ही नहीं। शौचम, लोग पवित्रता का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं आजकल, शौच का ख्याल नहीं रख रहे हैं। आजकल लोग शौच के लिए जाते हैं, बिना नहाए घर में घूमते रहे, शौच करके आए, ना हाथ धुलते हैं ना पांव धुलते हैं। हाथ धुल लिए ठीक है, पर पांव धुला नहीं, कुल्ला किया नहीं। अरे शौच के लिए जाओ तो दीर्घ शंका जाओ तो स्नान करके ही आओ। बिना स्नान के ही आप बाहर आएंगे, वो अशुद्ध अवस्था है। उस अशुद्ध अवस्था से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप अपने जीवन में अपना कल्याण कभी नहीं कर सकते। अरे भाई, अच्छे निर्णय तो तब होंगे ना जीवन में जब बुद्धि अच्छी होगी। और बुद्धि कैसे अच्छी होगी? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। इसीलिए शौच के लिए जाओ तो नहा कर ही वापस आओ, और बाथरूम के लिए जाओ तो 3 कुल्ला कम से कम करो और हाथ और पांव पूरा पूरा धुलो। 7 कुल्ला का विधान है बाथरूम के बाद, पर 7 ना सही तो 3 कम से कम। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए लागू है। नारद जी कह रहे हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज लोगों के अंदर दया नहीं, लोग निर्दयी हो गए हैं। निर्दयीता ऐसी बढ़ गई है कि आज किसी पे किसी को दया ही नहीं आती, दया ही नहीं है। व्यक्ति पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। दान, जीवन में जितना दान कर सकते हैं उतना कीजिएगा। आज व्यक्ति केवल उदरम भरणो जीवा, आज व्यक्ति केवल पेट भरने में ही लगा हुआ है, और उल्टा सीधा बकवास कूट भाषिणा, उल्टा सीधा बोलना, निंदा करना, चुगली करना, फलाने के बारे में ये कहना वो कहना, इसी में लोगों का दिन गुजर रहा है। इसीलिए नारद जी बोले ये तो कलयुग में बड़ा कुछ बुरा चल रहा है। तब नारद जी गृहस्थों के घर गए कि यहाँ शांति, पर वहां तो तरुणी प्रभुता। शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणो लोभात् दंपतीनां चकल गनम। आज नई नई बहुओं की घर में खूब चल रही है। बड़ी बूढ़ी माताओं की तो कोई पूछ ही नहीं बची। आजकल बूढ़ों को कौन पूछता है? बूढ़े लोग कमाते होंगे ना तो उनका घर में बड़ा सम्मान, बड़ी इज्जत होगी, और बड़े बुजुर्ग जरा कुछ ना कमाए तो कोई देखने वाला भी नहीं है। इसीलिए जवानी में कुछ कमा के रख लेना बुढ़ापे के लिए, तो बच्चे सेवा करेंगे, नहीं तो प्यासे और भूखे मर जाओगे। जो बच्चे सेवा कर रहे हैं अपने माँ बाप की निस्वार्थ, धन्य है वो बच्चे जो श्रवण बनकर माँ बाप की सेवा कर रहे हैं बिना स्वार्थ के। धन्य है वो बेटे, प्रणाम है उनके चरणों में। और जो बेटे सेवा नहीं करते अपनी माँ की, अपने पिता की, ऐसे बच्चों से प्रार्थना है कि आप जरूर अपने माँ बाप की सेवा करके पुत्र धर्म निभाइए। यही पुत्र का धर्म है, कर्तव्य है कि आप अपनी माँ की सेवा करें, पिता की सेवा करें। आज बूढ़ी माताएं हम देखते हैं अलग अलग बनाकर खाती हैं, बहू बेटा देखने तक नहीं आते। घर में आजकल किसकी चल रही है? बहुओं की। अच्छा, ये बात सब घरों में लागू नहीं होगी। बहुत घर में बहुओं की चल रही है तो बहुत घर में सासू माँ की चल रही है। सास और बहू कोई कम थोड़ी है, सब ठीक है अपनी जगह। नारद जी बोले गृहस्थी कैसी होनी चाहिए? गृहस्थी बड़ी सुंदर होनी चाहिए। बड़ों का सम्मान हो तो छोटों के प्रति भी सम्मान की भावना हो। छोटे केवल बड़ों का सम्मान करें और बड़े छोटों का आदर ना करें तो भी बात ठीक नहीं होगी।
याद रखिएगा, यदि हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपकी बात नहीं काटते, तो जब हम बोले तो आपको भी हमारी बात नहीं काटनी चाहिए। हमेशा बहू सास की हर बात मानती है, और कभी बहू कह दे तो सास बिल्कुल नहीं मानती। अरे हम बड़ी हैं कि तुम बड़ी हो? अरे भाई चलो, बड़ा छोटा नहीं, पर कभी बहू कह रही है तो उसकी खुशी के लिए मान लो ना वो बात जो कह रही है। सदा आप अपनी अपनी चलाओगे, घर में रिश्ते तब बिगड़ जाते हैं जब व्यक्ति अपनी अपनी चलाता है। इसीलिए अपनी अपनी नहीं, थोड़ा सामने वाले की सुनो, थोड़ा अपनी सुनाओ। हम तुम्हारी सुने तुम हमारी सुनो, हम तुम्हारी बात माने तुम हमारी बात मानो, तब तो रिश्ते चलते हैं। अब तुम कहो महाराज हमारी बात मानो, तो हम कब तक मानेंगे आपकी बात? हम भी तो कोई सही विचार रखते होंगे, आपकी बहू भी तो कई बार सही सोचती होगी, सही मार्ग पे चलने का प्रयास करती होगी, और वो कहती होगी कि कई बार सास गलत होती है तो बहू बताती है यहाँ गलत है, पर सास को तो लगता मैं ही सही हूँ क्योंकि मैं बड़ी हूँ, उसे लगता है मेरी आयु ज्यादा है। आयु तो हाथी की भी ज्यादा होती, तो आयु के ज्यादा होने से क्या है? समझ होनी चाहिए। आयु बड़ी है इससे काम नहीं बनेगा, बुद्धि कितनी बड़ी है इससे काम बनेगा। इसीलिए सास कहे तो बहू माने, बहू कहे तो सास माने, मतलब समर्पण हो एक दूसरे का दोनों में। अपनी अपनी खींचातानी जहां होगी, जिस घर में होगी, वहां महाभारत निश्चित होगा। महाभारत नहीं चाहते हो तो जो सास कहती है वो बहू माने, जो बहू कहती है वो सास माने, जो बेटा कहता है वो पिता माने, जो पिता कहता है वो बेटा माने। हर बार बेटा ही माने, हर बार बेटा ही माने, पिता कुछ ना माने, ऐसे भी नहीं बनेगा। अरे बेटा कहीं सही कह रहा है तो बाप को मान लेना चाहिए। बाप कहे कि मैं तो बाप हूं, अरे बाप हो तो मानो बेटों की कुछ बातें। दोनों एक पहिए की साइकिल नहीं, दो पहिए की साइकिल सफल है सबके लिए। जीवन में सफल होना है तो कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम सुनो कुछ हम सुने। बात समझ में आई? ऐसे तो रिश्ते चलेंगे। और यदि आपने एक पक्ष को लिया, मैं ही मैं, तो फिर नष्ट हो जाते हैं रिश्ते। भक्तों, श्री नारद जी कहते हैं मैं वृंदावन चला गया, वहां एक 16 वर्ष की कन्या थी। वहां पर मैंने देखा कि एक कन्या के साथ बहुत सारे स्त्रियां थीं और एक बूढ़ा, इस तरफ एक बूढ़ा, दो बूढ़े बूढ़े पुरुष थे। नारद जी बोले कौन है आप? उन्होंने कहा अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है। एमऊ में तनयऊ मतौ, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। ये स्त्रियां पंखा झलकारी हैं, ये गंगा यमुना सरस्वती है। नारद जी बोले तो क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? महाराज जब से कलयुग आया है तब से मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। मैं उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धम, उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रवण देश में उत्पन्न भई, कर्नाटक में पली बढ़ी, गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई, पर वृंदावन आई तो मैं तो जवान हो गई, पर मेरे बच्चे अभी भी यहाँ पर बुढ़े हैं। ये भक्ति का परिचय जरा समझिएगा। भक्ति कहाँ प्रकट होती है? द्रवण देश। द्रवण मतलब हृदय। भक्ति सदा हृदय में उत्पन्न होती। बढ़ती कहाँ से है? कर्नाटक। कर्नाटक मतलब कान। जब इन कानों से भगवान की कथाएं सुनते हैं तो भक्ति की बढ़ोतरी होती, भक्ति बढ़ती है। वृद्धिम कर्णाटकी गता, क्वचिन महाराष्ट्रे। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति का सम्मान हुआ और कहीं कहीं तो भक्ति का बड़ा अपमान हुआ। ये महाराष्ट्र क्या, ये शरीर ही महाराष्ट्र है। हमारे शरीर से कोई भक्ति करता है तो कोई भक्ति नहीं करता। कहीं भक्ति का सम्मान है तो कहीं भक्ति का सम्मान नहीं। और गुर्जरे जीर्णताम गता, ये गुजरात में तो बुद्धि हो गई। गुजरात का मतलब है गुजर गई रातें भजन के बिना। बिना भजन के जब जीवन गुजरता है, आप एक काम करिए, आप पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिए तो आपने जो पढ़ा है वो धीरे धीरे विस्मरण होता जाएगा, भूलता जाएगा, है ना।
आपने पहले माला जपते थे, कथा सुनते थे तो आपकी भक्ति जवान थी, आपका बड़ा मन लगता था भक्ति में, पर आपने भक्ति छोड़ दी तो धीरे धीरे आपके अंदर की भक्ति बुद्धि होती चली गई, जीर्ण शीर्ण हो गई। इसीलिए कथाएं रोज एक घड़ी आधी घड़ी आधे की बुनियाद, और तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। रोज कीजिए। भक्तों, नारद जी ने कहा, मैं अभी सुनाता हूं। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाना शुरू किया, दिव्य उपदेश देने शुरू किए। तब कहा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन जहां पर केवल भगवान की भक्ति नृत्य कर रही है, ज्ञान वैराग्य भले मूर्छित हैं, पर धन्य है ये। यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। धन्य है ये कलयुग, जिस कलयुग में केवल कीर्तन करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए भक्ति महारानी कहती हैं, महाराज आपने ध्रुव और प्रहलाद को मेरा उनके दुखों से निवृत्त कराया है, आप मेरा दुख दूर कीजिए। नारद जी ने कहा, ठीक है, वृथा खेद यसे वाले हो चिंता तुरा गच्छम। चिंता ना करो, जिस परमात्मा ने द्रौपदी की रक्षा की वो आपकी भी जरूर रक्षा करेंगे। और नारद जी ने वेद वेदांत घोषिष्ठा गीता पाठिर मुहुर्मुहु बार बार गीता वेद वेदांत का उद्घोषण किया, उद्घोष किया, सुनाया। पर नारद जी ने देखा कि उससे कोई लाभ नहीं। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा खुलती तो है, टूटती तो है, फिर मूर्छित हो जाते। तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज पर निकलते हैं, बड़े बड़े संतों से पूछते हैं, सब तो चुप्पी बांधे बैठे हैं। तब सनकादि बोलते हैं। बद्रीनाथ में 4 संत मिले और उन्होंने नारद जी से कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान। क्यों दुखी है? तब नारद जी ने कहा, महाराज ज्ञान वैराग्य का दुख देखकर मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, बताइए कि भक्ति का दुख दूर कैसे होगा। तब नारद जी से सनकादियों ने कहा, श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा उपाय है जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा, उनका दुख दूर हो सकता। अच्छा, नारद जी बोले, मैंने गीता वेद पुराण सुनाया, दुख दूर नहीं हुआ, तो भागवत से होगा? बोले बिल्कुल भागवत से होगा। अरे भाई, दूध से ही घी बनता, दही बनाओ, दही का मंथन घी। जो काम घी कर सकता है, क्या वो काम दूध कर सकता? घी से दिया जल सकता है, क्या दूध से जलेगा? जबकि दूध से ही घी निकलता। मुख्य तो दूध है, दही तो दूध से ही बनता, तो दूध से ही घी निकलता है, पर जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं। उसी प्रकार वेद पुराणों से भागवत का निर्माण हुआ। वेद सर्व वेदेति हासानम सारम सारम समुद्रतम, सबका सार भागवत है, पर जो गति भागवत दे सकती हैं वो अन्य ग्रंथ अन्य पुराण नहीं दे सकते। इसीलिए श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम, ये भागवत सभी पुराणों का तिलक है। भागवत जी जो है सभी पुराणों का तिलक है, सबका धन है। भागवत ही एक ऐसी है जिसे हर संप्रदाय मानता। चारों संप्रदाय सबने भागवत में अपना समर्पण किया है। भागवत कृष्ण है, भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, यह भागवत स्वयं भगवान है। इसीलिए भागवत सुनाओ। सनकादियों से नारद जी ने कहा, कहाँ सुनाए? बोले हरिद्वार। जैसे आज हरिद्वार में आनंद घाट कहते हैं, वहीं पर बढ़िया सी आसन लगाई गई और वहां पर हर की पाड़ी जिसे कहते हैं वो पहले आनंद घाट के नाम से था उस जमाने में। कथा के लिए 4 आसन लगाई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और भक्त लोग दूर दूर से आने लगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कितनी बार सुनना चाहिए? सदा सदा सदा, एक बार नहीं, कितनी बार भगवान की कथाएं सुने? बार 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 सुनिए। कब तक? जब तक चित्त शुद्ध ना हो जाए। जब आप सोते सोते, कई लोग ना सोते सोते बड़बड़ाते हैं, आपने सुना? किसको सुना?
हाँ? आपने किसको सुना बड़बड़ाते बताओ? आपका पति तो नहीं बड़बड़ाता? मैया तो आपको पता है, तो हमें लगा पति बड़बड़ाता होगा, तो आपको पता है। कई लोग ना सोते सोते बड़बड़ाते हैं कुछ भी। जब आप भगवान का इतना चिंतन करेंगे, इतना चिंतन करेंगे कि जब सोते सोते बड़बड़ाएंगे तो उस बड़बड़ाने में भी राम राम ही निकलेगा। जब सोने के बाद बड़बड़ाने पर भी राम राम ही निकलने लगे, तब समझ लेना कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और यही भक्ति की परिपक्वता है, यही सार्थकता है। आप सही दिशा में चल रहे हैं। सोते जागते अर्जुन जब सोते थे ना, तो उनके रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकलती थी। हाँ, जनाबाई के ओपलों से विट्ठल विट्ठल की आवाज आती। जनाबाई महाराष्ट्र की एक सुंदर सी भक्ता थी, और वो ऐसी भक्त थी कि गोबर पाथती थी, अर्थात कंडे बनाती थी। ओपले, गाय का सूखा गोबर ऐसे ऐसे थापती थी, तो ओपले कहते हैं। ओपलों को जब कोई कान लगाकर सुने ना, तो उन ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि। जनाबाई ऐसी थी। देखिए, कोरोना ऐसा है कि आपने किसी को छू दिया, उसको भी कोरोना हो जाएगा। उसी प्रकार भक्त जिसे छू दिया वो भी भक्त हो जाएगा। यदि कोरोना की बीमारी संक्रमित है, संक्रमण फैलाती है, तो भक्ति की बीमारी भी संक्रमण फैलाती है। एक भक्त दूसरे के पास चला जाए और उसे टच कर देना, तो उसके अंदर भी थोड़ी देर के लिए भक्ति जाग जाएगी। इसीलिए कहता हूं, दुष्टों की संगत ना किया करो, भक्तों की संगत किया करो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। एक लोहे की कील पानी में डालो, डूब जाएगी, पर वही लोहा नाव से जुड़ जाता है तो लोहा डूबता नहीं है, नौका से जुड़कर हमें और आपको पार लगा देता। उसी प्रकार एक व्यक्ति कुसंग से जुड़ जाए तो डूब जाता है, और एक व्यक्ति सत्संग से जुड़ जाए तो खुद पार हो जाता है, और हम सभी को भी पार लगा देता है। इसीलिए संगत सबसे बड़ा महत्व रखती है जीवन में। संगत से जोड़िएगा अपने आप को, अच्छी संगत कीजिएगा, और भागवत बार बार निरंतर सुनते रहिएगा। भक्ति महारानी कथा सुन करके, भक्ति कथा सुन करके नृत्य करने लगी, प्रकट हो गई। भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। भागवत में भक्ति महारानी प्रकट हो गई भागवत जी से। वृंदावन में अच्छी भक्ति और संकल्प हुआ। हरिद्वार में भक्ति महारानी दौड़ कर गई, और ताता थैया महाराज भागवत सुनते मेरा सारा दुख दूर हो गया, बताइए मैं कहाँ रहूं। तब कहा, ये जो भक्त बैठे हैं इनके हृदय में जाकर भक्ति महारानी आप बैठ जाओ। भक्ति सबके भीतर जाकर के बैठ गई। और भगवान को पाना है तो एक सत्संग ही एक वजह। जैसे भक्ति सत्संग से मिली, ऐसे ही हमें भी सत्संग के माध्यम से भक्ति को पाना है। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुनकर तर जाएगा कोई तरह। हाँ, आत्मदेव जी के पुत्र का, उनके कोई संतान नहीं हुई। संत से कहा कृपा करो, संत ने कृपा की, फल दिया। धुंधली ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। और एक बेटा धुंधली की बहन को हुआ, पैसे से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। गाय को फल खिलाया तो गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी बड़े विद्वान बने और धुंधकारी महान दुष्ट। एक दिन धुंधकारी अपनी माता और पिता दोनों को मारता है, खूब मार लगाई। धुंधकारी अपनी माँ अपने पिता को जब मारा, तब गौकर्ण जी ने उन्हें उपदेश दिया, आत्मदेव जी को। देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। हे पिताजी, आप कह रहे हैं कि मेरी पत्नी, मेरे पुत्र ने मुझे धोखा दिया, पुत्र ने मारा। ये सब कहने की बातें हैं पिताजी कि ये मेरा पुत्र है। जरा बताओ, क्या ये शरीर आपका है?
यदि शरीर आपका था तो आंखों में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? कानों में कम सुनाई पड़ने लगा, आपका शरीर था तो रोक लेना था। कमर झुक गई, आपका शरीर था तो रोक लेना था। घुटनों में दर्द है, आपका शरीर था तो रोक लेना था। अरे ये शरीर हमारा होता हुआ भी ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। जब ये शरीर पर हमारा अधिकार नहीं है तो क्या हमारी पत्नी, हमारे पुत्र पर हमारा अधिकार होगा? पूरी जिंदगी आदमी केवल अज्ञान में जीता। अरे भाई, आप किस किस पर अपना अधिकार जमाएंगे? पुत्र पर, पत्नी पर, परिवार पर? क्या आपका शरीर आपका हुआ, फिर कौन आपका होगा? आप झूठे रिश्तों में उलझे पड़े हैं, आप क्या करें? आप खुद कीचड़ में अपना हाथ गवाए हैं, हम क्या करें? आप हाथ निकालना ही नहीं चाहते। गौकर्ण जी के उपदेश से धर्मा सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्वम। गौकर्ण जी कहते हैं सेवा और कथा ये दोनों चीजें करते रहो, कथाएं सुनते रहो और सेवाएं करते रहो। देखिए ना, आप लोगों के एक छोटे छोटे सहयोग से यहाँ कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं चलती हैं। धन्य है आप जैसे दानवीर महापुरुष जो आप अन्य क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, माँ को गोद ले रहे हैं, एक माँ को जीवन भर भोजन देने का आप संकल्प कर रहे हैं। आप कितने महान हैं कि आपके अंदर ये भाव जागता है कि आप भी इन रोती माँओं को और इन भूखे लोगों को भोजन दें। आपके अंदर ये विचार आता है, आपके हृदय में करुणा है, दयालु आपके अंदर दया है, इसलिए विचार है। करुणा ना होती, दया ना होती, और सच कहता हूँ शुश्रूषुभिस्त क्षणात्, जब व्यक्ति परोपकार करने का सोचता है उसी क्षण भगवान उनके हृदय में आकर बैठ जाते हैं और भगवान ही प्रेरणा करते हैं कि ये कर लो, ये कर लो। दान वही कर सकता है जिसको ईश्वर प्रेरित करें, नहीं तो लोग करोड़ों की संपत्ति होने पर किसी को भूखे को खिलाते नहीं। ये तो उनकी बातें हैं जिन पर भगवत कृपा है। वह भगवान कैसे हैं जिस भगवान का हम ध्यान लगाना चाहते हैं। किसी ने आंख बंद की तो किसी ने पूछा, क्यों भाई आंख किस लिए बंद किए हो, क्या सोच रहे हो, आंख बंद करके किसे देख रहे हो? तो वो व्यक्ति बोला कि मैं आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। तो प्रश्न खड़ा हुआ, आंख बंद करके तुम ध्यान तो कर रहे हो, पर ध्यान में जो आकृति है वो आकृति किसकी, किसका ध्यान कर रहे हो? बोले सत्य स्वरूप परमात्मा का। वह भगवान कैसे है? सत्य, मैं सत्य का ध्यान कर रहा हूँ। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ईश्वर सत्य है, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल कृष्ण सत्य है, केवल राम सत्य है, केवल नारायण सत्य है। इसके अतिरिक्त इस धरा में कुछ भी सत्य नहीं है। जो दृष्टि गोचर हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, वो सब नश्वर है। इसीलिए हम काल की गति को समझें। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहेतवे। हम सभी काल के मुख में दबे हुए प्राणी हैं। हम सभी को कौन खा रहा है? हम सब धीरे धीरे काल के गाल में समाते जा रहे हैं। हमारी ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों त्यों हम मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। आपकी 80 वर्ष की आयु हो गई माना की, तो आप 80 साल के हो गए, मतलब आप 80% काल के मुख में समा गए, 20% बचे। आप 50 वर्ष के हो गए तो आप 50% काल के मुख में समा गए। अब बचा कितना है? गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। रे मूर्ख बंदे, रे मूर्ख प्राणी, तू अभी भी क्यों नहीं चेत जाता? क्यों नहीं अभी तू भगवत चिंतन में लग जाता? क्यों विषय भोगों में लग कर के अपना जीवन तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है? प्रिय भक्तों, केवल ईश्वर सत्य है और उसी सत्य का हमें ध्यान करना चाहिए। अब कोई कहे
हमने आपसे कह दिया का खा गा घा, ए बी सी डी। हमने कह दिया आपसे ए बी सी का खा गा घा। अब आप कहेंगे महाराज जी हमने का सुन तो लिया, अब का स्वरूप क्या है? भाई अब जरा विचार करो, आज के 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले जब केवल का तो था, पर का को लिखा कैसे जाता? चलो छोटा सा बच्चा है, उसको हमने बोल दिया का, पर उसको लिख के भी तो बताना पड़ेगा कि भैया बेटा का ऐसा होता है, ऐसे का लिखते हैं। का आकार भी तो बताना पड़ता है ना। आकार नहीं बताओगे, केवल का याद करा दोगे तो वो पहचानेगा। कहीं उसे का कमल का लिखा हुआ मिल गया तो वो का ज्ञान तो है उसको, पर लिखित में ज्ञान नहीं कि का कैसा है, लिखित में कैसा है। भाई हमने आपसे कह दिया कि फलानी प्रॉपर्टी हमने आपको दान कर दी, तो कह देने से थोड़ी होगा, आजकल तो लिखित में चाहिए, है ना। लिखित में चाहिए ना कि फलानी संपत्ति आपने फलाने व्यक्ति को दान की वसीयतनामा लिखित में चाहिए। लिखित में होगा तो वो बात प्रमाण मानी जाएगी, कही हुई बात प्रमाणित नहीं है आज के जमाने में। कहावत है 100 बका और 1 लिखा। 100 आदमी बकते रहे, बक 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 बक, कोई अर्थ नहीं है। 1 लिखा माना जाएगा, 100 बका नहीं माना जाएगा। हमें का खा गा घा याद तो है, पर कोई पूछे कि का कैसा होता है भैया, ये खा कैसा होता, हमें लिख के बताना पड़ेगा, ऐसे का होता है, ऐसे खा होता है। अब कोई पूछे कि ये सत्य क्या है, कोई पूछे कि धर्म क्या है, तो हमें धर्म भी लिखकर बताना पड़ेगा, हमें धर्म का स्वरूप बताना पड़ेगा, हमें सत्य का स्वरूप बताना पड़ेगा। का स्वरूप कैसा है? का कमल का बनाओ, वो स्वरूप है। सत्य का स्वरूप क्या है? बोले सत्य का स्वरूप है नारायण। नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण, इसलिए राम ही सत्य है और सत्य ही राम, इसलिए कहते हैं राम नाम सत्य। राम नाम सत्य है। राम क्या है? सत्य है। इसलिए जब बात आती है कि ईश्वर सत्य है, तो सत्य क्या? अब कोई कहे महाराज जी सत्य क्या है? सत्य क्या है? बोले राम सत्य है। अब कोई कहे महाराज जी धर्म क्या है? तो रामो विग्रहवान धर्मः। धर्म की मूर्ति क्या है? धर्म का विग्रह क्या है? धर्म का स्वरूप क्या है? कोई कहे महाराज जी कहो, सब कहते हैं धर्म करो धर्म करो धर्म करो, ये धर्म दिखता कैसा है? बोले धर्म क्या है? राम ही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मः, कृष्ण ही धर्म, कृष्ण ही धर्म है? कृष्ण ही धर्म है, राम ही धर्म है, नारायण ही धर्म है। बस यह सत्य है। ईश्वर सत्य है, राम सत्य है, कृष्ण सत्य है, नारायण सत्य है। हम सत्य नहीं है। हम सत्य होते तो हम मरते ही नहीं। हमारा पंच तत्व का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। हम छोटे से थे, शरीर छोटा सा था, जवानी में शरीर इतना बड़ा है, बुढ़ापा आएगा शरीर जर्जर हो जाएगा और प्राण निकल जाएंगे। मतलब हम परिवर्तनशील हैं, इसीलिए हमें सत्य नहीं कहा जा सकता। ईश्वर परिवर्तनशील नहीं है, इसीलिए उन्हें सत्य कहते हैं। तो कौन सत्य है? उमा कहाँ हूं मैं, ये शंकर जी का अनुभव है। उमा कहाँ हूं मैं, अनुभव अपना सत हरि भजन। सत्य केवल भगवान और भगवान का भजन है, बाकी जगत सब सपना, ये सब स्वप्नवत है। आंख खुलते ही रात्रि का सपना टूट जाता है और आंख बंद होंगी तो ये दिन का सपना भी टूट जाएगा। रात को हमने देखा कि हम राजा बन गए सपने में, रात को हमने देखा कि हमारे पीछे शेर दौड़ रहा है, हम प्राण बचाने भाग रहे हैं, बहुत डर के मारे रो रहे हैं, अब तो मर गए, अब तो मर गए। लेकिन आंख खुली तो हम तो बिस्तर में थे। कोई शेर नहीं था, कोई जंगल नहीं था, कोई डर नहीं था। डर कब तक था? जब तक सपना था। शेर कब तक था? जब तक सपना था। जंगल कब तक था? जब तक सपना था। सपना टूटा, आंख खुली तो ना शेर था, ना जंगल था, ना डर था। उसी तरह आपकी पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, दुख है, सुख है, मोह है, ममता है, रिश्ता है, दुकान है, मकान है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, ये कब तक है? जब तक आपकी आंखें खुली हैं। जरा ये आंखें बंद होने दो, आंखें बंद होंगी तो ये सब स्वप्न की तरह टूट जाएगा। आंख खुलते ही रात वाला सपना टूट जाता है मेरी माँ।
और आंख बंद होते ही आंख खुली तो रात का सपना टूटा, और आंख बंद होगी तो ये दिन वाला सपना भी टूट जाएगा। ना ये सपना तुम्हारा है, ना वो रात वाला सपना तुम्हारा है। तुम्हारा क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे सिर्फ कृष्ण है, मेरे सिर्फ कृष्ण। जो व्यक्ति जागृत अवस्था में जान करके, आप जैसे जान रहे हैं, जाग रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे, आप इस अवस्था में यदि ये सत्य को पहचान गए तब तो आपकी जीत है। और आप जीते जी राम तक ना पहुंच सके, राम को ना जान सके, कृष्ण तक ना पहुंच सके, धर्म के मार्ग पर ना चल सके, तो हमारा जीना मरना दोनों व्यर्थ हो गया। इसीलिए ज्यादा यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा चलोगे, कम समय में मंजिल मिल जाएगी। एक किसान का खेत पास में ही था। उस किसान के पास एक कुत्ता था और एक खरगोश था। दोनों को किसान बड़ा प्यार करता था, दोनों को खेत ले जाता था। एक दिन घर में कोई मेहमान आया तो घर से ही पत्नी ने आवाज लगाई, अजी सुनते हो, घर में मेहमान आए हैं। तो खेत जरा पास में ही था, आवाज चली जाती थी। तो वो पति वहां से आया, और जब आया तो संग में अपने कुत्ते और खरगोश दोनों को लाया। खरगोश तो किसान के साथ साथ चल रहा था बिल्कुल सीधा, और जो कुत्ता था वो कुत्ता 4 कदम इसके साथ चले, फिर वो दौड़ करके दूसरी मेड़ में चला जाए, दूसरे खेत में चला जाए, वहां से कोई कुत्ता भौंके तो उसके पास चला जाए, फिर आ जाए, फिर चलने लगे, फिर वो इस तरफ चला जाए। आपने देखा होगा, कुत्ता थोड़ी देर में यहाँ भागता है, कुत्ता थोड़ी देर में यहाँ, जहां से उसे आवाज सुनाई पड़ती उसी तरफ भाग जा। किसी ने भौंकी अब उसी तरफ भागता। किसान घर पहुंचा तो देखता क्या है कि कुत्ता हाँफ रहा था, कुत्ता हाँफ रहा था, थका हुआ था, जबकि खरगोश बिल्कुल शांत चित्त से था, कोई थकावट नहीं थी, बड़ा प्रसन्न था। तो मेहमान ने पूछ लिया किसान से, क्यों जी, क्या खेत दूर था? बोले ना, खेत तो ये पास में है। अरे जब खेत पास में था तो ये कुत्ता थक क्यों गया और ये खरगोश थका क्यों नहीं? तब किसान ने कहा, ये खरगोश सीधा मेरे साथ आया है, सीधा सीधा, और ये कुत्ता यहाँ वहां आया, वहीं पहुंचा वहीं, पर यूं यूं भागता हुआ आया तो थकावट ज्यादा हो गई। बस यही हाल है। परमात्मा तक पहुंचना है तो सिंपल, सीधा भगवान का नाम पकड़ो, सिंपल पहुंच जाओ। और कुत्ते की तरह थोड़ा यहाँ मुंह मार लिया, थोड़ा यहाँ मुंह मार लिया, यूं यूं भागा, यूं यूं भागा, तो क्या हुआ? थकावट हो गई। आज व्यक्ति कहता है ना, हम बड़े परेशान हैं। इसीलिए परेशान हैं क्योंकि आपकी 1000 इच्छा है। कुत्ता थोड़ी में यहाँ भागता है, थोड़ी में यहाँ। आज का व्यक्ति भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ी में यहाँ भागेगा, थोड़ी में यहाँ भागे, निर्णय नहीं कर पाता कि कहाँ जाना। उससे कहा जाए कि तू राम राम जप, तो वो संदेह करता है, अरे भगवान तो है ही नहीं, भगवान पे संदेह कर लेता है। थोड़ी देर में वो फिल्मी दुनिया में जाना चाहता है, फिर थोड़ी देर बाद वो कॉमेडियन बनना चाहता है, फिर थोड़ी देर बाद सोचता है कि मेरे पास जमीन जायदाद होती तो अच्छा किसानी कर लेता। थोड़ी देर बाद सोचता है, यार ये प्रॉपर्टी डीलर बड़े अच्छे होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी का काम कर लेता। आदमी एक है पर सब प्रकार का सोचता है, निर्णय कहीं नहीं होता उसका कि करना क्या है। मतलब यहाँ भी वहां भी यहाँ, ये क्या हुआ? इससे व्यक्ति थक जाता है। कई बार केवल थकता नहीं है, कई बार तो कुत्ता इतनी दूर निकल गया कि अपना रास्ता ही भूल गया। अर्थात कई बार हम संसार में इतने उलझ जाते हैं, परिवार में, पुत्र में, मेरा मेरी में, अहंकार में, कि जिस मार्ग पर चल रहे थे, ईश्वर को प्राप्त करने आए थे, वो मार्ग ही भूल गया। कई लोग भूले पड़े हैं, संसार को अपना माई बाप समझे हैं और भगवान को भूल गए हैं। उनका तो बड़ा नुकसान है। आए थे हरि भजन को, औंटन लगे कपास। घर त्यागा था भगवान की प्राप्ति के लिए, घर छोड़ा था भगवान की प्राप्ति के लिए, पर फिर भी ममता यहाँ वहां लग गई, मोह यहाँ वहां हो गया और रास्ते से भटक गए। इसीलिए भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सब प्रकार हम लोग लग जाते हैं, हम लोगों के अंदर धैर्य नहीं है, हम लोगों के अंदर सहनशीलता नहीं है। इसीलिए व्यक्ति आज का बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है। ईश्वर सत्य है, इसीलिए कहता हूं, संसार से नाता तोड़कर गोविंद से नाता जोड़ लो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे, आशा एक राम जी की
दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। ईश्वर सत्य है, केवल सत्य नहीं है, चित्त। भगवान हम सबके भीतर हैं, विद्यमान है। अच्छा आप बताइए भगवान कहाँ है? मैया जी, ओ मैया बताओ भगवान कहाँ है? कहाँ रहते हैं भगवान बताओ? कोई कहता है भगवान तीर्थों में है, कोई कहता है भगवान कण कण में है, कोई कहता है भगवान वैकुंठ में है। आप क्या कहते हैं भगवान कहाँ है? मैया यहाँ है, मैया यहाँ बोल रही यहाँ है, यहाँ है तो चलो एक्सरे करा लेते हैं, आएंगे? हाँ, लोग कहते हैं भगवान हृदय में, लोग कहते हैं भगवान तीर्थों में है, पर सुनिएगा ये दास कहता है ना तो भगवान हृदय में है, ना तो भगवान तीर्थों में है, ना तो भगवान वैकुंठ में है, ना तो भगवान कण कण में है। फिर भगवान कहाँ है? बोले भगवान भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है तो भगवान सामने है, और विश्वास नहीं है तो सिवाय पत्थर की मूर्ति के कुछ नहीं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अरे भाई विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो क्या है? कहाँ है भगवान? इसीलिए सबसे जरूरी है कि आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान की भक्ति क्या है? अरे भाई राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी और बिहारी जी वृंदावन में, ये बिहारी जी भगवान हैं। बताओ किन के लिए? बिहारी जी भगवान हैं किन के लिए? जिनको विश्वास है, और जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए मात्र मूर्ति है। जगन्नाथ जी भगवान है किसके लिए? जिनको विश्वास है, नहीं तो फिर मूर्ति है। द्वारिकाधीश जी भगवान है किसके लिए? जिनको विश्वास है, नहीं है तो मूर्ति है। तो भगवान कहाँ है? ईश्वर विश्वास में। इसीलिए भगवान में कुछ हो ना हो, आपके हाथ में नारियल हो ना हो, अगरबत्ती हो ना हो, धूप बत्ती हो ना हो, पुष्प हो ना हो, पैसा हो ना हो, पर विश्वास जरूर होना चाहिए। विश्वास है तो विश्वासो ही फलदायक। भगवान कहते हैं यदि विश्वास है तो मुझे प्राप्त करके ही रहेगा। मैं वही हूं जहां विश्वास है। कहां नहीं है भगवान? सब जगह भगवान है। वो कौन सी जगह है, वो कौन सा स्थान है जहां भगवान ना हो? आप बताइए। दही में ऐसा कौन सा कण है जिस कण में मक्खन नहीं है? बताओ। दही में ऐसा कौन सा स्थान है जिस स्थान में मक्खन ना हो? ऐसा कोई स्थान दही में है? अरे दही के कण कण में मक्खन व्याप्त है, पर विडंबना तो यह है कि किसी से दही से मक्खन निकालते आए तो सही। भाई जब तक दही में मथानी की रगड़ नहीं पड़ेगी, मथानी की चोट नहीं पड़ेगी, तब तक दही से मक्खन थोड़ी निकलता है। उसी प्रकार जब तक कोई भक्ति नहीं करेगा, प्रेम नहीं करेगा, तब तक कण कण में बसा हुआ परमात्मा थोड़ी बाहर निकल के आएगा। आप कोई कहे भगवान दिखाओ, तो भैया दही रखा है, मंथन कर लो। करते आता, मंथन करते आता है नहीं। और आदमी कहे भाई ये दही खराब है, इसमें तो मक्खन है ही नहीं। अरे पागल है तो उससे मंथन करना नहीं आता। भगवान कण कण में है तो उससे भक्ति करनी नहीं आती। हम क्या करें? ये अनुभव है, ये दिखाने और बताने की चीजें नहीं है, ये तो अनुभव है। ईश्वर कण कण में है, ये कहने का सब्जेक्ट नहीं है, ये अनुभव का सब्जेक्ट है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा नहीं है कि सी राम मैं सब जग जानी। तुलसीदास जी ने ये कहा नहीं है, तुलसीदास जी ने अनुभव किया है। सी राम मैं सब जग जानी, सब भगवान है, ये बात तुलसीदास जी ने कही नहीं है, ये अनुभव किया। अनुभव करने के बाद ये बात हम सबको बताई है कि भाई तुम्हारी आंखों में दोष है, मोतियाबिंद हो गया है, जल्दी से इलाज करा लो। जब मोतियाबिंद, अज्ञान का मोतियाबिंद हटेगा, मोह ममता का मोतियाबिंद हटेगा, तो तुम्हें कण कण में कृष्ण का दर्शन होगा, राम का दर्शन होगा। पर ये मोतियाबिंद हट जाए तो आदमी जी के मर जाता है, सारी जिंदगी में उसका मोतियाबिंद हटता ही। हम क्या करें? हाँ, इसीलिए कहता हूं
कि भगवान का अनुभव किया कीजिए। ईश्वर कैसे हैं? आनंद, सत चित आनंद। भगवान आनंद घन है, आनंद के सागर हैं। वह भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि, हम तो बिंदु हैं, परमात्मा सिंधु है। ईश्वर का नाम आनंद है। यदि आनंद चाहते हो, आप सदा हंसते रहें, सदा प्रसन्न। आज हम लोगों को देखते हैं सदा रोते रहते हैं, सदा रोते रहते हैं, बात बात में रोना है, छोटी छोटी बात में। कई आदमी ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, बस बात करेंगे, रो के ही बात करेंगे, पूरी जिंदगी रोते हैं रोते हैं। अरे भाई, जितना रोते हो जरा प्रसन्न रहा करो। हर हाल में हम आपसे मिलेंगे और आप प्रसन्न चित्त से मिलेंगे तो हम 2 मिनट ज्यादा आपके पास खड़े होंगे, और आप रोते ही रहेंगे, राम राम। रोज रोज रोता है, बार बार रोता है, थक जाएगा आदमी। क्यों जी? इसीलिए सदा प्रसन्न रहा करो। हर हाल में भगवान को वही भक्त अच्छे लगते हैं जो प्रसन्न रहा करते। हर हाल में मैं गरीब हूं तो क्या हुआ, प्रसन्न रहने में क्या नुकसान है? भाई, गरीबी अमीरी अलग सब्जेक्ट है और प्रसन्नता अलग विषय है। गरीबी अमीरी सबके पास आ जा सकती है, पर प्रसन्नता तो ये ज्ञान का सब्जेक्ट है, ये विवेक का सब्जेक्ट है। प्रसन्न रहो, हर हाल में पॉजिटिव रहा करो, सकारात्मक रहा करो और खुश रहने की आदत बनाओ। जितना आप रोते हैं ना, उतना प्रसन्न रहिए। एक माँ का एक बेटा था। आप बताइएगा, जो बच्चे बात बात में रोते हैं वो बच्चे ज्यादा अच्छे होते हैं कि जो सदा हंसते मुस्कुराते रहते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं? कोई बच्चे ऐसे होते हैं, आपने छू दिया रोने लगे, और कोई बच्चे ऐसे होते हैं आपने छुआ तो खिलखिला के हंसने लगते हैं, फटाक से आपकी गोद में आ जाते हैं। वो बच्चे अच्छे होते हैं ना, और जो बात बात पे रोए वो अच्छे होते हैं। माँ बच्चे को गोद में ली है और उसकी सहेली ने छू दिया, रोने लगा। माँ बोली, अरे रुक जा मत रो, ये टॉफी ले ले, ये खिलौने, फिर भी रो रहा। मम्मी को लगा मेरी बेइज्जती करा रहा, सखियों के सामने रो रहा। छूने 1-2 थप्पड़ दिया पलट के, ले उतार दिया गोद से। रोता था और रो, और रोना तो है ही, और रो। बस एक मैया शादी में गई, पार्टी थी बढ़िया, सामने रसगुल्ले रबड़ी रखी हुई थी और बच्चा लगा रोने। अम्मा कहे रसगुल्ला खा ले, वो ना खाए, रबड़ी खा ले, वो ना खाए, टॉफी खा ले, वो। माँ सोची कि 10-20 मिनट ये चुप रहे तो मैं जरा घूम लूं, सबसे मिल लूं, पर वो रोता जाए। मम्मी गुस्सा हो गई और माँ ने कुर्सी में बिठा के 4 थप्पड़ जमाए, 2 इस गाल में 2 इस गाल में। रोता तो है और रो, और रोने दिया और जाके मस्ती से खाया पिया माँ ने। और जब तक बच्चे को भी लगा अब तो कोई फायदा नहीं, चुपचाप बैठा रहा है। ऐसे ही होता है। भगवान ने तुम्हें इतना कुछ दिया है, फिर भी तुम रो रहे हो। भगवान अच्छा रोता, फिर भगवान और 2-4 थप्पड़ जमाएंगे गाल में। रोता तो है ही, और रो। इसीलिए हर हाल में प्रसन्न रहना। रोते हुए को ना लोग और रुलाते हैं, ये बात आप समझ रहे हैं? गांव में हम थे तो जो बच्चा बात बात में रोने लगते थे ना, उन्हें और बच्चे चिढ़ाते थे। वो रोता था ना तो और लोग चिढ़ा के और रुलाते थे, और जो हंसता था उसे और हंसाने की कोशिश। ये बिल्कुल सिंपल बात है, आप भी देखे होंगे, रोते को इंसान और रुलाता है और हंसते को इंसान और हंसाता है। आप रोने लगिए तो लोग और चिढ़ाएंगे और रुलाएंगे, आपका दर्द और बढ़ाएंगे। और जरा आप प्रसन्न रहेंगे तो लोग और हंसाएंगे और प्रसन्न। इसी प्रकार आप यदि प्रसन्न हैं तो आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी, और आप दुखी हैं तो आपका दुख बढ़ेगा। इसीलिए हर हाल में पत्नी अच्छी है तो भी प्रसन्न, पत्नी बुरी है तो भी प्रसन्न, बेटा अच्छा है तो भी प्रसन्न, बेटा बुरा है तो भी प्रसन्न, हालात अच्छे हैं तो भी प्रसन्न, हालात बुरे हैं तो भी प्रसन्न। प्रसन्न रहोगे तो प्रसन्नता बढ़ेगी, और दुखी रहोगे तो दुख ही बढ़ेगा। आप क्या बढ़ाना चाहते हैं, मर्जी आपकी। बाद में आदमी दोष देता है, भगवान तूने दुख दिया। अरे भगवान कोई दुश्मन थोड़ी है कि भगवान ने दुख दिया। आप ही बात बात में रोते हैं, हम क्या करें। इसीलिए हर हाल में प्रसन्न रहने की आदत बनाओ, हर हाल में खुश रहो। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए
और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर हाल में जो होना है वो होके रहेगा। ना तुम्हारी करने से सूर्य भगवान पूर्व दिशा से निकलते हैं, कल भी वहीं से निकले थे, आज भी वहीं से, कल कहां से निकलेंगे? हाँ, पूरब से निकलेंगे ना कल। आप लोग कुछ कर सकते हैं? पश्चिम से करा सकते हैं? है कोई सोर्स वगैरह? करा दीजिए। जो हो रहा है क्या उसे आप बदल सकते हैं? जनवरी के बाद कौन सा महीना आएगा? फरवरी। अब आप कहें ना साहब एक इस बार ऐसा करो कि जनवरी के बाद सीधा जुलाई आ जाए, तो क्या पॉसिबल है? अरे जो सिस्टम है वो होगा। संडे के बाद मंडे ही आएगा, है ना? रविवार के बाद सोमवार ही आएगा, सोमवार के बाद मंगलवार ही आएगा। ये प्रकृति है। आप यदि आज सुखी हैं तो कल दुख आएगा, तैयार रहिएगा। आज सुखी है तो प्रसन्न है ना, कल दुख आएगा तो भी ऐसे ही रहिएगा, ही प्रसन्न रहिएगा, क्योंकि कल रोने मत लगिएगा। पहले से कमर कस के चलो, कल दुख आएगा। दिन है तो रात आएगी, और रात है, रात यदि अमावस्या की अंधकार से भरी है तो पूर्णिमा की रात भी आएगी जो प्रकाश से भरी होगी, और प्रकाश से भरी रात है तो एक दिन अंधकार से भरी रात जरूर आएगी। ये प्रकृति है, सिस्टम है, आता जाता है। आप और हम रोते हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। क्यों? तुम्हें पता नहीं था कि दुख आने वाला है? था पता, पर तुम कमर नहीं किसी कसे तो अब रो। क्या उपाय? रोते रहो। क्या तुम्हें पता नहीं था कि हम मरेंगे एक दिन? अब फलाना मर गया, लकीरों ने, क्यों रो रहे हो भैया? तुम्हें पता नहीं था मरेगा? एक 100 साल का आदमी मर गया, अब घर वाले रो रहे हैं। बुलाया हमने, यहाँ आओ। क्यों रो रहे हो? बोले दादाजी मर गए। हमने कहा कितने साल के थे? बोले 100 साल के। हमने कहा क्या चाहते हो? 100 साल और जिंदा रहे। करोगे क्या उसका? मर गया ठीक है, क्या तुम नहीं मरोगे? जबरदस्ती आदमी रोता है, जबरदस्ती आंखें फोड़ता है, रो रो के, रो रो के रो। अरे हर हाल में प्रसन्न। क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो हो रहा है वो होके ही रहे? होनी तो होके ही रहे, अनहोनी ना होए। महाभारत का युद्ध होना था, भगवान श्री कृष्ण भी गए थे शांति दूत बनकर, क्या होनी को रोक सके? माता सती भगवान शंकर की पत्नी थी। माता सती को लाख समझाया था राम जी की परीक्षा ना लो, परीक्षा ना लो, गई और माता सती ने सीता का रूप बना के परीक्षा ली, और परिणाम क्या हुआ? दक्ष के यज्ञ में जाकर माता सती को जलकर भस्म होना पड़ा। फिर जो होना है वो होके रहे। इसीलिए सुख दुख मेरे बस का नहीं है, हानि लाभ मेरे बस की नहीं है, पर प्रसन्नता मेरे बस की है। इसीलिए मैं हैप्पी, हर हाल में प्रसन्न रहूं, हर हाल में मुस्कुराऊं। बस जो दिया है विधाता ने उसका थैंक यू, उसका धन्यवाद कहूं, और सदा गोविंद को याद करूं। सदा पर मैं परमात्मा का हूं, मैं ईश्वर का हूं। बस जैसे जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रही। हर हाल में प्रसन्न रहा करिए, रोने से कुछ नहीं होगा। आज तुम रो रहे हो ना, ये मत भूलो कि हमें भी एक दिन जाना है। इसीलिए ये परमात्मा की खेती है, आना जाना, जन्म मृत्यु सब। आप सब, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते, आप सब जानते हैं। आप सब जानते हैं। आपका सोचा हुआ कुछ नहीं होता, होता है? फिर काहे सोचते हो? आदमी सोच रहा है, जबरदस्ती सोच सोच के रो रहा। तुम्हारे वश में क्या है भाई? तुम्हारे हाथ में क्या है? इसीलिए केवल परमात्मा का चिंतन हमारे हाथ में है। भगवत चिंतन करें, आत्म कल्याण। ईश्वर आनंद स्वरूप। इसीलिए हमें हर हाल में कैसे रहना है? प्रसन्न रहना है। हमें हर हाल में खुश रहना है। भगवान राम मंदिर में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मंदिरों में, आप कोई भी मंदिर जाइए, कोई भी प्रतिमा देखिए, परमात्मा का हर विग्रह मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान, किसी ने हमसे कहा कि भगवान इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हमने कहा भगवान कह रहे कि तुम बेवकूफ हो। बोला क्यों? हमने कहा भगवान इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं
कि व्यक्ति कहता है मेरे मन का हो जाए, मेरे मन का हो जाए, भगवान तुम्हें देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं कि पगले तू लगा ले जोर, तू मन मन का करना चाहता है ना, तेरी मेहनत तो जाएगी पर होगा वही जो मैं चाहूंगा, इसलिए भगवान मुस्कुरा। इसीलिए आप भी भगवान की मुस्कुराहट में जरा अपनी मुस्कुराहट मिला दीजिए और भगवान की मर्जी में जरा अपनी मर्जी मिला दीजिए, तो फिर जैसे भगवान 24 घंटे मुस्कुराते हैं ना, आप और हम भी 24 घंटे मुस्कुराएंगे। विडंबना तो यह है कि हम भगवान के विपरीत जाना चाहते हैं। अभी रात्रि आने वाली है, अभी 3:30 बजा है, अभी 6 बजेगा, फिर रात हो जाएगी। अब आप कहें महाराज आज तो दिन बहुत अच्छा लग रहा, रात हो ही ना, तो ये तो ईश्वर के विपरीत हो गया। भाई रात तो आएगी, अब आप कह रहे हैं हो ही ना, ये कैसे पॉसिबल है? इसीलिए परमात्मा की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाओगे, सदा प्रसन्न रहोगे, और उनसे विपरीत रहोगे तो सदा रोते और दुखी ही रहोगे। भगवान हर हाल में प्रसन्न रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए। जरा सुनिएगा, माता गांधारी ने श्राप दिया था भगवान श्री कृष्ण को कि जैसे हमारे बच्चे आपस में लड़कर मर गए हमारे सामने, ऐसे कन्हैया तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे सामने आंखों के सामने लड़कर मर जाएगा। ये श्राप गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था। भगवान के 16,108 विवाह थे, हर रानी से 10-10 बेटे थे, नाती पोता संती अंती भरा परिवार था, लेकिन भगवान की आंखों के सामने सारा परिवार लड़ करके मर गया। उस हाल में भी भगवान मुस्कुराते ही रहे। भगवान रोए नहीं कि मेरा बेटा मर गया, मेरा ये चला गया, मेरा वो, क्योंकि वो भगवान जानते हैं कि ये धरती नश्वर है, इस धरती में जो आया है वो परिवर्तनशील है। इस धरती में कोई भी आ जाए उसे इस धरती के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। क्या भगवान भी मनमानी कर सकते हैं इस धरती में आकर? भगवान भी यहाँ के सिस्टम के हिसाब से ही चलते हैं। विप्रधैनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, भगवान भी मनुष्य बनकर आए। भगवान थे तो भगवान, पर चूंकि संसार में मनुष्य लोग रहते हैं तो भगवान को भी आना था, तो मनुष्य बनकर आना था, संसार के हिसाब से चलना था। इसीलिए हम सब भी अपने हिसाब से ना चलें, भगवान के हिसाब से चलें, धर्म के हिसाब से चलें, गीता में जो लिखा है उस हिसाब से चलें, भागवत जी में जो लिखा है उस हिसाब से चलें। भागवत में लिखा है आशा ही परमं दुखम नैरास्यम परमं सुखम, हमारी अनंत इच्छाएं ही हमारा दुख है और हमारा सबके प्रति त्याग ही हमारा सुख है। बस इन बातों को अमल कीजिए, आपका दुख अपने आप चला जाएगा। ऐसे भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान से किसी ने हमसे कहा महाराज जी भगवान करते क्या हैं? हमने कहा भगवान ये सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं। किसी ने कहा महाराज जी भगवान है, इसका सबूत क्या है? हमने कहा जब तुम माँ के पेट में थे उल्टा लटके थे, 9 महीने बाद तुम वापिस आए, बाहर आए तो तुम्हारे में दांत नहीं थे। जब तक तुम पेट में थे माँ के स्तनों में दूध नहीं था, और बाहर आए तो माँ के स्तनों में दूध की नदियां बहने लगी। भगवान को पता था कि तुम खाओगे पियोगे तो कुछ नहीं, बस माँ का दूध ही तुम्हारा सहारा है, तो तुम्हारे जाते ही परमात्मा ने दूध की व्यवस्था कर दी। ये बताओ व्यवस्था किसकी तरफ से थी? बच्चा पैदा नहीं होता तब तक माँ के स्तनों में दूध नहीं होता, और बच्चा पैदा होता है तो दूध की धार बह जाती है। ये व्यवस्था किसकी है? अब बताओ, आपके घर में आपके बाथरूम में पानी आता है, टोंटी लगी है, पानी आता है, तो क्या अपने आप आने लगा? अरे कोई व्यवस्थापक ने, प्लम्बर ने बनाया होगा, ऊपर से कनेक्शन जोड़ा होगा टंकी से, तब तो अपने आप थोड़ी बाथरूम में पानी आने लग जाता कि अपने आप आने लगा। अरे वही कोई व्यवस्था तो होगी ना। आपने घर बनवाया है तो ऊपर टंकी रखी होगी, पाइपलाइन आई होगी, तब टोंटी लगी होगी, तब प्लम्बर ने बनाया होगा, है ना? हाँ, तो बिना व्यवस्थाओं की व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी? माँ के गर्भ में बच्चा था तब तो दूध नहीं था, बाहर आया तो दूध आ गया, तो बिना व्यवस्था बनाए बन गई। ये व्यवस्था बनाने वाला कौन है?
वह ईश्वर ही। यह प्रत्यक्ष चमत्कार है मेरी और आपकी आंखों के सामने। फिर भी किसी को भगवान का सबूत चाहिए तो ये वही लोग हैं जिनको अपने बाप का भी सबूत चाहिए। हाँ, भगवान किसी सबूत का मोहताज नहीं। आप मत मानिए ना भगवान को, क्या फर्क पड़ेगा। उल्लू कहता है सूर्य नहीं होता, तो क्या उल्लू के कहने से सूर्य नहीं होता? तू कहता रहा। 1 करोड़ उल्लू मिलकर कहें सूर्य नहीं होता, अरे भाई सूर्य होता है, उल्लुओं को नजर नहीं आता। उसी तरह परमात्मा है, उल्लुओं को नजर नहीं आ रहा है। हम क्या करें, उल्लुओं का इलाज कैसे करें? इसीलिए ईश्वर श्रद्धा का विषय है, ईश्वर संदेह का विषय नहीं। ईश्वर अतर्क है, तर्क का सब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए वह परमात्मा यदि कोई सबूत मांगता है तो माँ के गर्भ में जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दूध दियो तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षी की सबकी सुधि लेते हैं, 13 ली हैं। जान को देते अजान को देते, जहान को देते वो तो को भी दे हैं। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न आई है। यदि भगवान ने सही वक्त पर आपको संसार में भेजा, माँ के पेट में थे, झिल्ली में लिपटे थे, पानी भरा था माँ के गर्भ में, तुम पानी में 9 महीने तक पड़े रहे, उल्टा लटके रहे। वह भगवान ने तुम्हें बाहर निकाला, पीने को दूध दिया। छोटे से बच्चे के मुंह में दांत नहीं होते, भगवान को पता था कि दांत दूंगा तो माँ के स्तन को ये पहले से काटने लगेगा और माँ के स्तन को काट काट के घायल कर देगा, इसलिए दांत नहीं दिए। दांत तब दिए भगवान ने जब वो दूध के साथ कुछ पदार्थ और भी खाने पीने लग जाता है। भगवान समझ जाते हैं कि इसका पेट मजबूत हो गया है, पाचन क्रिया ठीक हो गई है, अब ये दूध नहीं पिएगा माँ का तो भी इसका काम चल जाएगा। तब भगवान दांत की व्यवस्था करते हैं और 5 साल बाद वो दुधिया दांत गिरा के बढ़िया कंपनी वाले महंगे वाले दांत लगवाते हैं जो बुढ़ापे तक आपके साथ चलते हैं। अभी आप लोगों के जो दांत हैं ना, ये दूसरी बार वाले दांत हैं, फर्स्ट वाले दांत तो टूट गए हैं, है ना। तो ये व्यवस्थाएं किसकी? अपने आप दांत टूट रहे हैं, अपने आप दांत निकल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बार दांत टूट के, पहली बार आपके दांत टूटते हैं ना तो निकल आते हैं। अब कोई कहे महाराज जी हम फिर तोड़ दें दांत, तो क्या फिर निकलेंगे ना? एक के साथ एक ही फ्री है, 2 फ्री नहीं है। एक के साथ एक फ्री है, एक के साथ 2 फ्री नहीं है। एक बार तुम्हारे दांत टूटेंगे दुधिया वाले बचपन के तो दोबारा आएंगे, दोबारा के टूटेंगे तो फिर बिना दांत की रहोगे। एक के साथ एक ही फ्री है, ये व्यवस्था ईश्वर की है। कितने सबूत हैं ईश्वर के सिद्ध, ईश्वर को सिद्ध करने के लिए, पर उन्हीं के लिए सबूत भी है जो माने ही ना उसके लिए सबूत भी क्या करेगा। इसीलिए परमात्मा ये सारा संसार चला रहे हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार कर रहे हैं। भगवान करते क्या है? भगवान 3 प्रकार के दुखों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जो व्यक्ति 3 प्रकार के दुख से दुखी है, हम सब दुखी है, काहे से? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन रहत उदास, थोड़े सब दुखी, सुखे दास। सब दुखी हैं, दुखी आए संसार में, सुखिया मिला ना कोई, सब दुखी। फिर सुखी कौन है? सारी सृष्टि दुखी है, सुखी कौन?
जो भगवान की शरण में है, जो भगवान का है, वो सुखी है। और जो भगवान का ना हो सका, भगवान का ना बन सका, वो बड़ा दुखी है। बहुत दुखी हैं आज लोग। क्यों दुखी हैं? क्योंकि संसार की है। एक मछुआरे ने जाल डाला, सारी मछलियां उस जाल में फंस गईं, पर एक मछली नहीं फंसी। बहुत चतुर थी वो मछली। सारी मछलियां तो मछुआरे से दूर थी, पर वो मछली एक जो थी ना मैया, वो मछुआरे के पांव के पास पास घूम रही थी, चरणों के पास पास। क्योंकि मछली को पता था कि जाल डालेगा तो दूर डालेगा, अपने पांव में थोड़ी मछुआरा जाल डालता। तो जो मछली मछुआरे के चरणों में थी वो तो जाल में नहीं फंसी, और जो दूर थी वो फंसती गई। उसी तरह जो भगवान के चरण पकड़ लेते हैं वो कभी दुखों के जाल में नहीं फंसते, माया के जाल में नहीं फंसते। और जो भगवान से दूरियां बना लेते हैं वो दुखी हो जाते हैं, दुखी और माया के जाल में उलझ जाते हैं, दुख के जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए भगवान के चरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप अपना काम धाम छोड़ के भगवान के पांव ही पकड़े बैठे रहो ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू अपना कर्म करता हुआ, अपनी पत्नी का, अपने पुत्रों का पालन करता हुआ, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हुआ भगवान के पांव पकड़, तब तेरी गति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही तो कहा, तू युद्ध कर, पर युद्ध करता हुआ चिंतन मेरा करता रहना। युद्ध तू नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूं। ये सब जिंदा नहीं है जिन पर तू बाण चलाएगा, सब मुर्दे हैं। मैं ही सब कर रहा हूं, पर तू कर्म, तुझे बाण तुझे चला, मैं सपोर्ट पूरा करूंगा, पर बाण तुझे चला। तू कर्म कर, मैं तेरे संग खड़ा हूं। कर्म करना, मेहनत करना, पैसा कमाओ, दुकान चलाओ, बिजनेस करो, खूब पैसा कमाओ, और पैसा कमा के अपने धन को धर्म से जोड़ो। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप पैसे ना कमाओ, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप बाबा जी बन जाओ, मैं कभी ये नहीं कहता कि घर परिवार छोड़ के जंगल में चले जाओ। जंगल में करो क्या, तुम खुद भी क्या खाओगे? इसीलिए कहता हूँ खूब पैसा कमाओ ईमानदारी से, और कमा के उस धन से धर्म करो। धर्म करने में बड़ा सुख है। आपको बताऊं, सुबह जब हम अन्न क्षेत्र बांटते हैं ना, यहाँ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र, हजारों संत भोजन करते हैं। आज सुबह सुबह जो गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति था, आज सबके घर जा जा के राशन बांटा गया। आज दास अनिरुद्ध ने अपने हाथ से राशन बांटा, मुझे बड़ा सुख मिलता है। क्या बताऊं, दूसरों का दुख जब हम दूर करने का प्रयास करते हैं तो दूसरों का दुख दूर हो ना हो, आप जब दूसरों का दुख दूर करने का सोचते हैं तो ईश्वर आपका दुख जरूर दूर कर देते हैं। जब आप किसी को हंसाने की कोशिश करते हैं, जब आप किसी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो ईश्वर अपने आप आपको प्रसन्न कर देते हैं। आज झुग्गी झोपड़ियों में जा जा करके राशन, दाल, चावल, शक्कर और आटा इत्यादि जो थी सब जा जा करके आज झोपड़पट्टियों में सबकी सेवा की गई, दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है, जब हम किसी का सहयोग करते हैं, जब हम किसी की सेवा करते हैं, जब उनके हृदय में खुशी होती है तो उनकी खुशी से हम खुश हो जाते हैं। यह हमारी भी खुशी है, यह हमारी भी प्रसन्नता। इसीलिए आप दूसरों की सेवा कीजिए, अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए आप दूसरों की सेवा कर सकें, इसके लिए धन होना चाहिए कि नहीं? इसीलिए धन बहुत कमाना चाहिए, अपने आप को बहुत सफल बनाना चाहिए। हाँ, पर धन ईमानदारी से कमाया जाए, बेईमानी से नहीं। ईमानदारी से धन कमाओ और समाज की सेवा करो। यही भक्ति है, यही धर्म है और यही सत्य है। इसी रास्ते पर, मार्ग पर हम सभी को चलना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं, तू धर्म की ओर चल, मैं तेरे संग खड़ा हूं। तू सेवा कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तू अपना हाथ परोपकार में बढ़ा, मैं खड़ा हूं। प्रिय भक्तों, हम सारे संसार के लोगों का दुख दूर तो नहीं कर सकते, पर जितनों का करने लायक विधाता ने बनाया है उतना को तो करें। प्रिय भक्तों, तापत्रय विनाशाय, भगवान हम सभी के 3 प्रकार के दुखों को दूर करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। जो भगवान के चरण पकड़ लेता है उसके जीवन में कभी कोई दुख आता ही नहीं।
ऐसे भगवान को हम श्री मतलब राधा सहित श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण भगवान के चरणों को, श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों को हम अपने हृदय में स्थापित करते हैं, उनका पावन ध्यान करते हैं। श्री राधा रानी और श्री श्याम सुंदर को अपने हृदय में सदा सदा के लिए बसाते हैं। ऐसे भगवान को जो सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, विश्वोत्पत्ति आदि है तब विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं, जो सारे दुखों को दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण श्री राधा सहित श्री कृष्ण को हम अपने हृदय में स्थापित करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया राधा कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। यम प्रव्रजन्तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातजुहावा पुत्रेति तन्मयतया हरिभुविनिन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमा श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही जब वो सन्यास लेने चल पड़े तो उनके पिता ने वेद व्यास जी ने कहा पुत्र पुत्र। तभी वृक्षों से आवाज आई, अरे व्यास जी आप इतने ज्ञानी होके मोहित हो रहे हैं। तरवो विनेदुस, वृक्षों ने कहा आप इतने बड़े ज्ञानी होकर और बताइए पुत्र मोह में रो रहे हैं। तब वहां कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी निकले तो उन देवांगनाओं ने वस्त्र नहीं पहने और व्यास जी को देखकर उन देवांगनाओं को लज्जा आई तो शरीर को वस्त्र से ढक लिया। पूछा गया, व्यास जी ने कहा देवियों हमारा जवान बेटा निकला, तुम्हें शर्म नहीं आई? हम बुढ़े को देखकर लज्जा करती हो क्यों? तब उन देवांगनाओं ने कहा महाराज आपके पुत्र को तो यह भी नहीं पता कि स्त्री और पुरुष क्या है। इस संसार में सुखदेव जी ऐसे थे ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में जिन्होंने काम और क्रोध को जीता था, नहीं तो ये सब चीजें सबके बस की नहीं है। काम को जीतना सबके बस में नहीं है, क्रोध को जीतना सबके बस में नहीं है। हम लाख प्रयास करते हैं कि क्रोध को वश में रखें पर क्रोध वश में होता है। हम लाख प्रयास करते हैं कि काम को वश में रखें पर काम वश में होता ही नहीं। धन्य है सुखदेव भगवान जिन्होंने सबको वश में किया। और सुखदेव भगवान को व्यास जी ने जब भगवान की सुंदरता का निरूपण किया, वो जंगल में जाकर समाधिस्थ हो गए। तब व्यास जी ने उन्हें भागवत जी का श्लोक रटा कर भेजा, शिष्यों को वरहा नटवर को कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रा गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं जब सुखदेव भगवान ने सुना कि वाह इतना सुंदर, भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान जितना सुंदर कौन होगा। इसीलिए कहा करता हूं भगवान कितने सुंदर हैं कोई क्या जाने। भगवान सबसे सुंदर हैं। सुखदेव भगवान का ध्यान खुल गया जब वर्णन हुआ भगवान की आंखें ऐसी हैं, भगवान के गाल ऐसे हैं, भगवान के अधर ऐसे हैं। सुखदेव जी का ध्यान खुला, इतना सुंदर। तब फिर आंखें बंद हो गई, अच्छा होगा कोई सुंदर, सुंदर से हमें क्या करना। तब सुखदेव जी का ध्यान लग गया। तब व्यास जी को बताया, शिष्यों ने आपके पुत्र ने समाधि तो खोली भगवान की सुंदरता सुनकर, पर उन्हें लगा कोई पुरुष होगा सामान्य। तब व्यास जी ने भागवत का दूसरा श्लोक शिष्यों को रटा कर भेजा। भगवान कैसे?
दया की मूर्ति। ऐसे भगवान जो पूतना मारने आई, भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। प्रिय भक्तों, अब आइए ऐसे सुखदेव भगवान के पावन चरणों में, हृदय में उनका स्थान देते हुए, उनके चरणों की वंदना करते हुए, उनके चरणों की धूली मस्तक पर रखते हुए नैमिषारण्य चलते हैं, जहां 88,000 संत उपस्थित हैं। 88,000 संतों के बीच में कौन आए? सूत जी महाराज। जैसे ही सूत जी महाराज आए, शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते, माया मोह निराशश्च वैष्णव क्रियते कथम। ऐसी कथा सुनाई कि हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग्य बढ़ जाए। ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भक्ति बढ़े। सूत जी महाराज ने कहा, ऐसी कथा क्यों सुनना चाहते हैं? बोले, हमें ऐसी कथा इसलिए सुनाइए क्योंकि हम एह घोरे कलो प्रमयो जीवश्चासुरितां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परा। आज व्यक्ति इस घोर कलयुग में प्रायः आसुरी स्वभाव का हो गया है। हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। सूत जी कहते हैं, सुनिए, जिस कथा को आप सुनना चाहते हैं, इस कथा को एक बार श्री इंद्र भी सुनना चाहते थे। सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तब अमृत का कलश लेकर इंद्र आए और सुखदेव जी से कहते हैं, सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। अपना काम करने में जो कुशल थे, ऐसे देवता आए और कहने लगे, एवं विनिमय जाति सुधाराज्ञा प्रपिताम। आप हमसे अदला बदली कर लीजिए, हमारे स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ, और ये जो कथा अमृत है ये आप हमें पिला दो। सुखदेव जी ने कहा, भाई अदला बदली तो बराबर की वस्तुओं में होता है, अब हम आपसे क्या बदली करें? कहाँ कांच का टुकड़ा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महा। कहाँ कांच का टुकड़ा? सुखदेव जी कह रहे हैं, आपके स्वर्ग का अमृत तो कांच का टुकड़ा है, और हमारी कथा अमृत जो प्रत्यक्ष भगवान है वह तो मणि है। अब कांच का टुकड़ा लेकर कोई मणि दे तो उसे समझदार तो नहीं कहा जाएगा। अब तो इंद्र को बड़ा बुरा लगा, अरे राम राम राम। सुखदेव जी कहते हैं कि तुम भागवत के अधिकारी नहीं हो। इंद्र को भी सुखदेव भगवान ने भागवत जी का अधिकारी नहीं समझा। इंद्र नाराज होकर चले गए। जब 7 दिन में परीक्षित का उद्धार हुआ, तब एक तराजू बांधा ज्ञान का, और एक पलड़े पर भागवत जी को रखकर दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के तमाम सुखों को रखकर तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था। इंद्र चक्कर में पड़ गए। तब भागवत से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। अर्जुन इंद्र चरणों में गिरे, प्रभु आप यहाँ। भगवान कहते हैं, जहाँ भागवत है वहां मैं, जहाँ गुलाब होगा वहां खुशबू जरूर होगी, जहां चमेली होगी वहां खुशबू जरूर होगी, हाँ या ना? उसी तरह जहां केसर होगी वहां ठंडक जरूर होगी। उसी तरह जहां भागवत होंगी वहां भगवान जरूर होंगे, क्योंकि भागवत और भगवान दो नहीं, प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही भगवान ही भागवत है। जब भगवान से धराधाम को छोड़कर गए तब भक्तों ने कहा, प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? तब भगवान ने कहा, मैं जा नहीं रहा, मैं इस भागवत में समा रहा हूँ। जहां जहां ये भागवत होंगी मैं वहां वहां से प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करता रहूंगा। और भगवान समा गए भागवत जी में। वाह, अद्भुत। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ, और ये तो भागवत की महिमा को दिखाने के लिए ये लीला रची गई।